तो हम लोग उस विचारधारा पे चलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा कोई खराब पार्टी नहीं है, बीजेपी कोई खराब पार्टी नहीं है या बीजेपी कोई गलत पार्टी नहीं है। हाँ, हर पार्टी में कुछ ना कुछ गलत कार्यकर्ता है जिनको, जैसे पार्टी उत्तर प्रदेश में जो हुआ है कांड है, जो मजार पे चढ़ करके, मुकाबरा पे चढ़ करके जो है कि बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो जो अपना कृत्य किए हैं, निंदनीय कृत्य किए हैं, उनको इस चीज़ से बाज आना चाहिए। में असहज होने की बात है तो हम असहज नहीं होते हैं। हम एनडीए में रह करके हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं मजबूती के साथ। लालू प्रसाद यादव जो है कि कहते हैं कि हम एमवाई के हम नेता है, तो जब मुसलमानों को वोट देने को होता है तो एमआई के समीकरण टूट जाता है। ज़्यादा लोग मान लेते हैं कि अपने जाति, अपने समाज के नाम पर लोगों को वोट दे देते हैं, और मुसलमान के वोट के लिए लोग मूर्ख बना करके मुसलमानों को जो है कि ठग मिला है ना। हम लड़ने के लिए सक्षम हैं और जो है कि मान लेते हैं कि अगर पार्टी दायित्व देती है तो पार्टी को हम कभी निराश नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से जीत करके एनडीए के खाता में एक सीट डालने के मजबूती के साथ भी देख लीजिए। महागठबंधन जिसको ये लोग कह रहे हैं उनकी भी देख लीजिए, उनकी सरकार में मुसलमानों को कितना भलाई हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, सारा दुनिया जान रहा है इस बात को। और एनडीए के ही सरकार है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है कि तमाम मदरसा आज के डेट में सरकारी है, तमाम कब्रिस्तान की बाउंड्री हुआ, उर्दू का जो है कि लाइब्रेरी शुरू हुआ, उर्दू को उत्थान हुआ, उर्दू को उर्दू बोर्ड में जमा किया गया। 8 सीट में से 2 सीट हो सकता है कि मुसलमान चेहरा उतरे सिवान में एनडीए के तरफ से, और चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए, स्क्रीन पे आप असगर मस्तान बाबा को देख रहे हैं जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। आज 15 अगस्त है, पूरा देश हर्षोल्लास के साथ आज अपना झंडा फहरा के आज़ादी को मना रहा है। आज बहुत ही हर्ष और खुशी की दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मेरा देश आज़ाद हुआ था, और देश की आज़ादी की शुभकामना हम तमाम देशवासी को देते हैं। महाराजगंज विधानसभा के जितने हमारे वोटर हैं, जनतागण हैं, सबको हम हार्दिक शुभकामना तहे दिल से मैं शुभकामना देता हूं। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव होने के नाते और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम परिवारों की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। सर, देखा जाए तो अभी भाजपा के द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया था मोदी जी के माध्यम से, और भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाला, लेकिन राजद के लोग कहते हैं कि एनडीए तिरंगा के आड़ में राजनीति करती है। एनडीए के जो लोग हैं तिरंगा के आड़ में राजनीति करते हैं। देखिए, ये कहना उनकी सरासर मूर्खता है। अगर देश भक्ति और देश के तिरंगा के अगर शान को बढ़ाया जा रहा है, उसको 7वें आसमान पे ले जाया जा रहा है और उसकी इज्जत व अजमत को बुलंद किया जा रहा है, अगर इस चीज़ में राजनीतिक ढूंढा जा रहा है तो उनकी मूर्खता है। यही उनकी मूर्खता है जिसकी वजह से आज के डेट के गर्क होते जा रहे हैं। हमारी एनडीए जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ती जा रही है। तिरंगा यात्रा स्वाभिमान यात्रा है, तिरंगा का उसका स्वाभिमान दिया जा रहा है। तिरंगा जिस तरह मेरे देश का आन बान शान है, उस तरह से हम उसकी इज्जत दे रहे हैं, तो इनको क्यों खलता है, इनको क्यों दर्द होती है? ये चीज़ उनसे हो नहीं पाती है। हम करते हैं तो उसमें तरह तरह के राजनीतिक बात ला करके वो अपना जो है कि दाल गलाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिले के जो कहते हैं कि असगर मस्तान बाबा जो हैं वो धारा के विपरीत राजनीति करते हैं। ये पब्लिक को समझ नहीं पाते हैं, इनको दूसरे जगह रहना चाहिए, लेकिन ये एनडीए में कैसे सहज महसूस कर पाते हैं? देखिए, कहने का मकसद ये चीज़ है कि जो ये बात कहते हैं शायद उनको समझदारी नहीं है, इसलिए ये बात कहते हैं। क्योंकि हम लोग विचारधारा के राजनीति करते हैं, हम लोग एक धारा का राजनीति नहीं करते हैं। और जो एक धारा और एक समाज के राजनीति करता है वो धर्म गुरु हो सकता है, राजनीतिक नेता नहीं हो सकता, राजनेता नहीं हो सकता है। वो धर्म गुरु हो सकता है। वो धर्म गुरु का काम है एक धर्म, एक समाज के लेके चलना है। और नेता का काम होता है, राज्य नेता का काम होता है, नेता का काम होता है कि हर देशवासी, हर गरीब अमीर, हर जाति, हर समाज, हर पंथ, हर धर्म को लेके चले और हर समाज को लेके चले। तो हम लोग उस विचारधारा पे चलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके उसमें भलाई हो और सबकी उसकी वहाँ से इज्जत और सम्मान मिले। आप एनडीए में कितना सहज महसूस करते हैं, जबकि भाजपा एनडीए का ही मुख्य चेहरा है? एनडीए, देखिए, भाजपा कोई खराब पार्टी नहीं है, बीजेपी कोई खराब पार्टी नहीं है या बीजेपी कोई गलत पार्टी नहीं है। हाँ, हर पार्टी में कुछ ना कुछ गलत कार्यकर्ता है जिनको वजह से पार्टी बदनाम है। जैसे आज उत्तर प्रदेश में जो हुआ है कांड है, जो मजार पे चढ़ करके, मुकाबरा पे चढ़ करके जो है कि बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो जो अपना कृत्य किए हैं, निंदनीय कृत्य किए हैं,
उनको इस चीज़ से बाज आना चाहिए और ये चीज़ सोचना चाहिए कि भारत देश किसी एक की बपौती नहीं है, बल्कि ये पूरा देशवासी का है। यहाँ 1.25 करोड़ देशवासी है। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी 1.25 करोड़ देशवासी को कह के संबोधित करते हैं तो वहाँ से उनको सबक नहीं लेना चाहिए कि 1.25 करोड़ देशवासी के जो आस्था है, आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये दंगा कराना चाहते हैं, ये गलत करते हैं। इस चीज़ से बाज आना चाहिए उनको। उसी को तो लेकर लोग कहते हैं कि असगर मस्तान बाबा कैसे सहज महसूस कर पाते हैं एनडीए में, कैसे अपने विचारधारा का समझौता कर लेते हैं एनडीए में। वो जो एनडीए में असहज होने की बात है तो हम असहज नहीं होते हैं। हम एनडीए में रह करके हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं मजबूती के साथ। अगर हम आपके साथ नहीं आएंगे, आप मेरे पास अगर नहीं आते तो हम आपको बाइट नहीं देते, आपसे हम अपना बात नहीं रख पाते। उसी तरह अगर हम एनडीए से कटेंगे तो हम एनडीए में अपना बात नहीं पहुंचा पाएंगे, एनडीए वालों से हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे। यही बात तो हम अपने देशवासियों को समझाना चाहते हैं, अपने कौम के लोगों को समझाना चाहते हैं कि हमारे जाने का मकसद ये चीज़ है कि हम अपनी बातों को जाके रखें। क्योंकि शुरू से जो है कि इंडिया वाले जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग जो है, जिसको एनडी गठबंधन कहा जाता है, बस समझे, ये लोग शुरू से एनडीए से मुसलमानों को काटते रहे, अपनी राजनीतिक सेकते रहे और मुसलमानों को धरातल में ले जाते रहे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के काम किए हैं। आप आज के डेट में जाके देखिए, यादव एनडीए में नहीं है लालू प्रसाद यादव जो है कि कहते हैं कि हम एमआई के हम नेता हैं, तो जब मुसलमानों को वोट देने को होता है तो एमआई के समीकरण टूट जाता है। यादव लोग मान लेते हैं कि अपने जाति अपने समाज के नाम पे लोगों को वोट दे देते हैं और मुसलमान के वोट के लिए लोग मूर्ख बना करके मुसलमानों को जो है कि ठगते रहते हैं। और मुसलमान जो है कि ये वही हाल हो जाता है भेड़ी वाला कि एक कुआं में तो सब कुआं में। तो इस तरह से अब नहीं चलेगा। अब देश पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, सारा लोग जाग चुका है, हिंदू मुसलमान सब लोग जगे हुए हैं। जो विकास करेगा, जो देश के बात करेगा, देश के तरक्की के बात करेगा, रोजगार के बात करेगा, स्वास्थ्य के बात करेगा, उसको जिता के जो है कि जनता भारत की सरकार को मजबूत सुनने में सर है कि महाराजगंज से आपकी दावेदारी है, कितना विश्वास है कि महाराजगंज से पार्टी आपको लड़ा सकती है? हमारे जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम लोग एक संगठन के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दावेदारी महाराजगंज सिवान डिस्ट्रिक्ट में 4 सीटों पे है। बाकी एनडीए के साथी लोगों के जो विचार होगा, जो निर्णय होगा, हम लोगों के लिए वो सर्वोपरि होगा, हम लोग उसको निर्वहन करेंगे। पर देखा जाए तो वहाँ काफ़ी घमासान है, आपकी वहाँ से दावेदारी है, कितना आसान हो पाएगा? देखिए, कहने का मकसद ये चीज़ है कि हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, यहाँ के लिए बेहतर फेस मुझे समझ रही है और मुझे इशारा भी किया गया है, ठीक है, कि आप अपने मेहनत में लगे रहें। एनडीए से जैसे यहाँ से टिकट आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की होती है कंफर्म, तो हमें उम्मीदवार यहाँ के घोषित किया जाएगा और हमें यहाँ से लड़ने ऊपर से मिला है ना। हाँ, हम लड़ने के लिए सक्षम हैं। और जो है कि मान लेते हैं कि अगर पार्टी दायित्व देती है तो पार्टी को हम कभी निराश नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से जीत करके एनडीए के खाता में एक सीट डालने के मजबूती के साथ काम करेंगे। कुछ पूर्व प्रत्याशी है जो कि एनडीए के यहाँ पे नाम को बदनाम किए हैं, वो काम नहीं किए हैं, जिसकी वजह से एनडीए थोड़ा सा यहाँ से असहज और कमज़ोर महसूस कर रही है। लेकिन मेरे आने की वजह से यहाँ की जनता जागरूक है। जनता के लिए, इसके लिए हम जनता के आभारी हैं कि जनता मुझ पर विश्वास करती है और जनता मुझ पर विश्वास जता रही है। अच्छा बाबा, कुछ लोग ये बातें करते हैं कि एनडीए जो है वो अल्पसंख्यक को राजनीति हिस्सेदारी नहीं दे पाता है और वही महागठबंधन एनडीए की अपेक्षा ज़्यादा सीटें अल्पसंख्यक समाज को देता है। यही कारण है कि अल्पसंख्यक समाज राजद या महागठबंधन के साथ खड़े रहते हैं। ये जो बात है ना, सिर्फ भरमाने वाली बात है। इसमें भरमाने वाली बात इसलिए है कि आप लालू के राज में देख लीजिए, इंडिया के जो सरकार थी, इंडिया गठबंधन के जो सरकार थी, उसकी भी देख लीजिए। महागठबंधन जिसको ये लोग कह रहे हैं, उनकी भी देख लीजिए। उनकी सरकार में मुसलमानों को कितना भलाई हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, सारा दुनिया जान रहा है इस बात को। और एनडीए की ही सरकार है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है कि तमाम मदरसा आज के डेट में सरकारी है, तमाम कब्रिस्तान की बाउंड्री हुआ, उर्दू का जो कि लाइब्रेरी शुरू हुआ, उर्दू को उत्थान हुआ, उर्दू को उर्दू बोर्ड में जगह दिया गया। एनडीए अगर उर्दू को और मुसलमानों को, अगर अल्पसंख्यक को अगर नहीं कार्य करती तो ये सब कहाँ से होता? कार्य करते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देते हैं एनडीए के। राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत अच्छा से देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। अब उस लेवल उस काम के काबिल ही कोई नहीं हो, वहाँ से लोग करते जाते हैं कि भाई एनडीए जो है मुसलमानों की दुश्मन है। भाई एनडीए में आप जाइए, जाके उसके साथ रहिए, आप काम कीजिए, काम करके दिखाइए, आपकी हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। क्या लगता है आपको एनडीए कोई एक चेहरा देगा सिवान अल्पसंख्यक समाज का? बिल्कुल देने जा रहा है, एक नहीं 2 चेहरा देगा आपको। आने वाले वक्त में आपको दिखेगा। हाँ, सिवान में दिखेगा। 8 सीट में से 2 सीट हो सकता है कि मुसलमान चेहरा उतरे सिवान में, एनडीए की तरफ से और चीज आपको देखने को मिलेगा।